सुप्रिंटेंडेंट हूँ और हमारे साथ ये सारे सहयोगी हैं, वो सभी अपना अपना परिचय देंगे। देखिए कि आखिर हम क्या दे रहे हैं बच्चों को। क्या हम 45 मिनट की क्लासेस में क्या हम कुर्सी पर ना बैठे चलते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं? उन्हीं बच्चों में से क्या कभी ने हमने देखा कि एक बच्चा पीछे सर झुका के बैठा हुआ? कि क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि वो बच्चा बहुत संकोचित है। घर में वो कुछ पूछता है तो माँ बाप उसको डांट देते हैं, विद्यालय में डरता है कि भाई कुछ पूछेगी तो शिक्षक का बच्चा लगा देते। तो ये चीज जो डर है कहाँ जाएगा बच्चा? जब वो अपने घर में नहीं जाएगा, हम शिक्षकों के बीच नहीं जाएगा, तो फिर जाएगा कहाँ? तो 45 मिनट में एवर बेंच, मतलब अगर पहली बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक हम बच्चों को एनालिसिस करें कि वो छोटे से बच्चे कितने सारे क्वेश्चन लेकर विद्यालय में आ रहा है, और हम शिक्षक अगर उसको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर वो बच्चा गलत तरीके से जाएगा, वो गलत तरीके के माध्यम से जाएगा अपने ज्ञान को लेना। तो हो सकता है कि ये उसके लिए विध्वंसक हो, समाज के लिए विध्वंसक हो, परिवार के लिए विध्वंसक हो। अभी सब बॉडी टॉक बोल रहे थे, आए बाय हम लोग भी बॉडी टॉक के शिकार होते हैं। क्या बचपन में क्या कोई हमें मोटा, पटकी, चाहे बहुत सारा नाटा है, तो ऐसा सारे वर्ड का करते हैं। हम तो एक शब्द में कहते हैं ये बहुत नाटा है, बहुत मोटा है, लेकिन क्या हमने देखा ये वो सब किसी बच्चे की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ाते हैं? अगर हम किसी बच्चे को दे मुटका तो खड़ा हो जाए, अब उसका दोस्त उसको मुटका खाने लगा, तो बच्चा में एक तरह की फीलिंग आ गई कि भाई हम मोटा है, हम देखने में सुंदर नहीं, स्लिम नहीं है, कोई हमको नहीं ध्यान देगा। तो वो बच्चा क्या करेगा? अपने आप को स्लिम बनने के चक्कर में सारा समय बर्बाद करेगा। स्लिम बनने के चक्कर में वो जाएगा अपने दोस्तों के बीच, दोस्तों से वो आपको मोबाइल से जाएगा। मोबाइल में क्या सारी जानकारियाँ सही है? सही बात है, मोबाइल ऑप्शन है, लेकिन कभी सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जो चीज हम रूप बड़े होकर शिक्षक उन्हें देंगे, वो मोबाइल बिल्कुल नहीं दे देगा। वो मोबाइल लेगा, देख लेगा, वो घर में मतलब जो परिवेश से आ रहा है तो पैसा कहाँ से लाएगा? वो चोरी करेगा। तो जो बच्चा एक शिक्षा लेने के लिए हमारे विद्यालय सकती, तो इस कहानी में दिखाया गया है कैसे एक लड़की एक खजाने ढूंढने में मदद करती है। तो उसी को आपको लिखना है ना? खजाने के नक्शे में कितना पार्टिसिपेट किया, तो रोल प्ले करिए, चाहे उसके मुख्य बातें को 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखिए। कोई एक पार्टिसिपेट आके यहाँ बता दूंगा। नहीं ग्रुप। हाँ तो ग्रुप मेरे कोई एक बताएगा, ग्रुप में खड़े रहेंगे। आप तमाम प्रशिक्षुओं का ग्रुप ए की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोगों ने ग्रुप ए के माध्यम से जो सर लोगों के तरफ से दिया गया था बनाने के लिए, हम लोगों ने इस पे वर्क किया है। आज इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट था लिंग संबंधी रूढ़ियां को समाप्त करने के लिए अपने समाज से उसको कैसे हम हटाएंगे, गतिविधि करेंगे। ठीक है, तो इस गतिविधि पे हम लोगों को काम करने के लिए दिया गया था। तो जो हम लोगों ने किया है, हम लोग उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे करने के लिए तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कहें कि हमारे समाज में इस तरह की रूढ़िवादी है और इसको हम कैसे दूर करेंगे। लेकिन उसको जमीन पर लाने के लिए, जमीनी स्तर पर लाने के लिए कहीं न कहीं हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा कि लड़का लड़की को एक साथ बैठा दिया जाए तो उस रूढ़िवादी को हम समाप्त कर देंगे। बट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ही की बेटी हो, अगर बोल दिया जाए कि उसको लड़का के साथ बैठा देंगे, अगले दिन आप आ जाइएगा स्कूल में, अगले दिन ही आप स्कूल में आ जाइएगा और पूछेगा कि कौन सर है जो मेरी बेटी को लड़कों के साथ बैठाया है। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने समाज को कैसे हम जागृत करें कि इस रूढ़िवादी से वो अपने आप को कैसे दूर कर लें। जैसे हमारे हेड सर ने बताया था कि हर शनिवार को या फिर जिस दिन मंथ में जो टीचर पेरेंट मीट होता है, उसमें गार्जियन को हम लोग कैसे समझाएंगे कि हम अपने समाज से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के बीच में भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने साथ साथ अपने समाज को जागरूक करना होगा, ना कि सिर्फ हम सुधर जाएंगे उससे। सर 1 मिनट लेंगे सर। बिल्कुल सर, आप सही जा रहे हैं।
थोड़ा सा इसको देखिए, आप ये महसूस कीजिए कि हम अपने क्लास को संबोधित कर रहे हैं। हमारा नहीं, हमारा वो 6, 7, 8 का क्लास है जिसको इसके माध्यम से ला रहे हैं। हमको उस लेवल पर सब कुछ को रखना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको इधर लाइए क्लास के ऊपर में, क्योंकि वो एक जो छोटा सा क्लिप भेजेंगे वो उसको ही भेजेंगे कैसे वर्ग कक्ष की प्रस्तुति। ठीक है, सॉरी सर, इसके लिए नहीं, ठीक जाएगा। अब तो थोड़ा सा रूढ़िवादियों ने सबसे पहले इस जो बुक के द्वारा हम लोगों ने वर्क किया है इस पे आधारित है। जैसे आप लोग बच्चे हैं तो उसको हम लोगों को टीम 1 को समझाना है कि आखिर रूढ़िवादी को कैसे समाप्त करेंगे। तो उसमें था एक खजाना के माध्यम से एक कहानी बताया हुआ है कि उस खजाने की खोज में लड़के और लड़कियों की अहम भागीदारी कैसे हो। तो लड़का बोल रहा है कि हम लड़का हैं फिर भी अपने शर्ट का बटन को लगा देते हैं। ऐसा कि हमारे समाज ने पहले ही कहा है कि शर्ट का बटन जो लगाता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की लगाएगी। ऐसा समाज ने बांट दिया है, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन कहीं न कहीं हमारा समाज जो है लड़के लड़कियों में फर्क करके काम को बांट दिया है। बट यहाँ पे लड़की की बात करते हैं। लड़की बोलती है कि खजाना को ढूंढने के लिए नदी को पार करना था, तो नदी को पार करने का तरकीब जो है वो सबसे पहले लड़की बताई है कि ऐसे करोगे तो आप सबसे पहले खजाना के पास पहुंचोगे। तो एक लड़का बोलता है कि तुम लड़की हो, पत्थर को हटा पाओगी? तो लड़की बोलती है कि मैं पत्थर को हटा दूंगी और पत्थर को हटाने के बाद मैं खजाना तुम लोगों के पास लान कर दिखा दे रही हूँ। और लड़की जाती है तो पत्थर को हटाने के बाद सबसे पहले वो खजाना वापस लाती है वहां से पत्थर को हटा के, और सारे लोग जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद उन लोगों सारे पूरे टीम का जो चारों खजाना खोजने गए थे सबका पेपर में और टीवी के माध्यम से सब के बारे में बताया जाता है कि लड़के लड़की आपस में मिल जाते हैं और किसी का कोई काम बंटवारा नहीं है। दोनों काम जो है वो स्वयं कर सकते हैं। लेते हैं छात्रों को इसकी समझ विकसित करना है। क्या आजकल बड़ा खूबसूरत दिख रहे हो भाई, बड़ा मेरी पढ़ाई लिखाई में होने लगता है क्या? कितनी सुंदर है, मैं भी चाहती हूँ मेरा ये भी वैसा ही होता है, मैं भी सुंदर दिखूं, सब मुझे देख के कहे अरे वाह कितनी सुंदर। आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ रहते भाई? चलिए आपको बहुत अच्छा ले लीजिए और लगाइए। इससे क्या फायदा है? चाचा नहीं कहेंगे, सब भाई साहब कहेंगे, आप चाचा करना छोड़ देंगे, वैसे लगाइए और आप लगाइए। सब पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कहाँ रहते हैं? बड़ा फोटो तो खींचते अपने मोबाइल से दुनिया में रहते हैं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोटो तो कुछ नहीं है। हमारा मीडिया है, हमारा काम है सामान को, प्रोडक्ट को बेचने का काम, विज्ञापन में दिखाना, ये गोरे हो जाते हैं। और सच्चाई है, इस सामान आप क्रीम लगाइए गोरे हो जाइएगा। ये मैडम जो चाह है गोरे होने की, ये गोरे हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। ये सारा चीज जो है जो हम टीवी में देखते हैं, विज्ञापन में देखते हैं, वह इसलिए दिखाए जाते हैं कि हम अपना लुक्स को बारे में बता दें। ये सब विज्ञापन में पैसा कमाने के लिए दिखाया जाता है। ये सब नहीं होता है। आप गलत फेरी में हैं, आप नहीं, गलत है। इससे आपका लगने का कुछ फायदा होता है जी नहीं। ये सामान बेचने ये श्रृंगार बेचने, सुनो, ये श्रृंगार बेचने के लिए किया जाता है, ये श्रृंगार बेचने के लिए किया जाता है। आप ऐसा कहें, सुनिए, आप बादशाह में नहीं जाइए, आप अपने पढ़ाई पर मन लगाइए, पढ़ाई पर मन लगाइए। सुनिए, आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, इस लंबी फेयर लगाने से कोई पता नहीं होगा। ये सब दिमाग में लगा लीजिए, आप पढ़िए लीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ये सब गलत बात है मैडम। ये सब जो है ये आपके मेकअप कमाल है और ये टीम वर्क काम करता है। कैमरा का कमाल से आपको ये सब दिखता है, जबकि आपसे बहुत खूबसूरत है। ये सब गलत भावना से आप दिग्भ्रमित हो गए हैं। इससे आपका हीन भावना पैदा हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा नहीं और आप हीरोइन बनने के चक्कर में अपना करियर बर्बाद देख लीजिए इसका।
सलमान खान जैसा बाप रे, ये तो और बेवकूफ है। सलमान खान कोई बन सकता है, सलमान खान तो फोटो में देखता है और ये सब विज्ञापन में किया जाता है, सच्चाई है लुक्स बदलने के लिए। कहाँ जा रहे मैडम, जा रहे हैं आप क्या? सच्चाई यह है कि यह सब टीवी में अभी और फॉर्मेट भर के देना है, फॉर्मेट में छूटेंगे तो एब्सेंट माने जाएंगे। सलमान खान भी नहीं हो सारी कंपनी आप रोज भाषा को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप में एक अलग गुण होना चाहिए जो सलमान खान आपका नकल करे। आप एक यूनिक बनिए, आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ये सब भाषा मैडम बहुत ही अच्छी बात बताई आपको, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। यही चाल चलनी चाहिए, दूसरे की चाल यही चलनी चाहिए। अभी जो हम देखे हैं इसका मैं मेरा एक ये कहना था कि हर एक पहलू, जो भी पहलू है उसमें अच्छाई खराबी सब में होता है। सवेरे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब में अच्छाई खराबी सब में होता है। और जो परंपरा बनाया गया है, इसी क्रम में एक मैं छोटा सा एक उदाहरण दे दूँ, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, वहाँ जो पहले कह देता हूँ। एक शब्द है पंडित, पंडित जी, हम लोग सबको पता है पंडित जी प्रणाम कहते हैं, सब दिन से होता है। पंडित जी प्रणाम कहते हैं हम लोग। पंडित का अर्थ होता है क्या? विद्वान, विद्वान। और यदि विद्वान हैं अगर तो उनको इज्जत करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं विद्वान नहीं हूँ तब भी मुझे अगर कोई पंडित कह दे तो ये उसका दुरुपयोग हो। वही दुरुपयोग सब जगह होता है, वही दुरुपयोग यहाँ भी होता है। मीडिया में अगर बनाया गया है, अभी बात बार बार आ रही थी कि सरकार उसको रोक क्यों नहीं लगाती, सरकार उसको रोक क्यों नहीं देती। रोक देना उसका दुरुपयोग या फिर टीवी जहाँ भी है वो सभी में बहुत कुछ पॉजिटिव है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, जिससे कि हम लोग बहुत कुछ लाभ ले रहे हैं। वो जो ऐड दे रहा है कोई सामान का, हम लोग उसका मूल्यांकन नहीं करते, हम लोग उसको एनालाइज नहीं करते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। अभी जो यहाँ जो दिखाया गया इसमें था कि हम लोग ऐश्वर्या राय, ये सलमान खान की बात हो रही थी। एक हीरो, एक एक्टर या एक एक्ट्रेस, वो विभिन्न रोल में होते हैं। वही कभी कूली का रोल करते हैं तो कूली का जैसा ड्रेस पहने हुए होते हैं। जब वो लफंगा का रोल करते हैं उसमें लफंगा का रोल में ड्रेस में होते हैं। हम लोग जो भी है मतलब खासकर टीन एज में ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि वो जिस रोल में है उस रोल का वो ड्रेस पहने हुआ है। अगर मैं उस ढंग का लफंगा जैसा बनना, अगर वो ड्रेस में अगर वो है तो मुझे ये जानना चाहिए कि वो लफंगा का रोल में है, क्या मैं लफंगा बनना चाहता हूँ, क्या मैं कूली बनना चाहता हूँ, ये समझाने की जरूरत है उसको। एक्टर एक्ट्रेस जो भी है जिस रोल में आता है उस रोल का वो ड्रेस पहनता है। हम केवल ये जानते हैं, केवल हम ये जान लेते हैं कि अरे प्रशिक्षण में जो सेकेंड हाफ में हमको टॉपिक मिला था, उस टॉपिक का नाम था रूप रंग की तुलना को समझना। उसी पर हम लोगों ने मिल करके कुछ 4 पॉइंट तैयार किए हैं। जरा आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और जो भी उसमें खामियां होगी उसको हम लोग आपस में मिलजुल करके खत्म करेंगे। इसमें जो कहानी का सेट मिला था उसमें कहानी का थीम यही है कि एक लड़का बहुत मोटा रहता है, उसका नाम है विवेक, और एक हाथी का महावत, उसका नाम है खूबीलाल। खूबीलाल बहुत स्मार्ट, स्लिम बॉडी, बाल भी बहुत अच्छा उसका है, और उस विवेक को खूबीलाल जैसे बनने की सनक चल गई। नशा चला है कि हम मोटे हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं, काश खूबीलाल तरह दिखते तो बहुत अच्छे लगते। तो वह खूबीलाल की तरह दिखने का प्रयास करता है, लेकिन जो उनकी शारीरिक बनावट है उससे वह हो नहीं पाता है। संजोग से एक दिन खूबीलाल उसको हाथी कह करके संबोधित कर दिया। हाथी हाथी कह दिया, यानी कि उसका जो शारीरिक बनावट मोटा है उसको हाथी से तुलना कर दिया। उसके बाद वह लड़का ऐसा तहलका मचाया कि खूबीलाल को दिन के तारे दिखाने दिखने शुरू हो गए। वो लड़का ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया, ऐसा हीन भावना से ग्रसित हो गया कि वह हाथी ही क्या कर दिया, हाथी चढ़ने के लिए छोड़ दिया था और वह दुखी मन से हाथी को गायब कर दिया। जब खूबीलाल
हाथी खोजने लगा, कहीं हाथी नहीं मिला। तब उनके ग्रुप में कुछ लोगों ने, बच्चों ने कहा कि खुबीलाल जी आपका हाथी तो विवेक ने गायब किया है। कहा क्यों? विवेक क्यों गायब किया? जब विवेक से पूछा गया कि बाबू तुमने ऐसा कदम क्यों उठाए, हाथी क्यों गायब कर दिए, तब वह विवेक एक छोटा सा संदेश में जवाब देता है कि हम किसी के रूप रंग को नकल करके खुश नहीं हो सकते हैं, तो किसी को उदास तो कर सकते हैं, और उसको उदास करने के लिए वो हाथी गायब कर दिया कि तुम हमको हाथी करके चिढ़ाए तो तुम सिर्फ भटको हाथी खोजो। और वह इधर उधर गली कुची गांव घर सब खोजता रहा, हाथी नहीं मिला, बहुत परेशान हुआ। वह परेशान तो कर दिया एक हाथी के संबोधन से। तो इसको हम लोगों ने मिलकर के 4 पॉइंट में उसको अपनी भाषा को उसको गढ़े हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति में एक खास गुण होता है, इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ना आप मेढक को कहेंगे कि तुम पक्षी की तरह उड़ो तो नहीं उड़ सकता है, और यदि हम कबूतर को कहें कि मेढक की तरह तो पानी में गोता लगाओ तो शायद उससे नहीं हो सकता है। ग्रुप नंबर 5 मैं अपने अंतिम में हूँ। ये हमारे विविधता है। एक व्यक्ति ग्रुप में मैंने कहा अंतिम ग्रुप, ये जानते हुए भी कि 6 ग्रुप बना हुआ है। हमारे ग्रुप के लुचिला बैठे कि अंतिम नहीं है, सेकेंड लास्ट बोलो। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के भीतर एक व्यक्तित्व जो रहता है, उसी व्यक्तित्व को इस आधा फूल की इस किताब के माध्यम से पहले से ही बता दिया गया। कहीं से भी किसी प्रकार का सदन से कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगा, क्योंकि सब पॉजिटिव इंपैक्ट में ऑलरेडी दर्शाया गया। डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, ये हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में। ये बड़ी चीजें हैं जो यहाँ दर्शाई गई हैं। एक हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काल्पनिक गांव है बदलीपुर, और ये गांव खतरे में है। अब एक छोटा सवाल है कि यदि कहीं खतरा हो तो उसके लिए हम क्या ढूंढते हैं? एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जिसका कद काठी मजबूत हो, जो हमें खतरे से या संभावित खतरे से बचा सके। उस समय बिल्कुल भी हमारा ध्यान वहां से हट जाता है कि एक ऐसा इंसान जो उतनी मजबूत कद काठी का नहीं है, लेकिन वह अपनी युक्ति से संभवतः हमारी जान की रक्षा कर सकता है। यहाँ वही एक घटना है प्रकरण में, एक लड़का है और वह लड़का काफी दुबले पतला कद काठी का है, लेकिन उसी गांव में एक और लड़का है जिसके पास वो हाथी वाले घर से संबंध रखता है और उसका कद काठी बहुत बढ़िया है। शाम के समय मिलने के लिए वो जाता है और उसके चाचा अपने भतीजे के प्रशंसा में उस बच्चे के सामने कहते हैं कि काश मैं जब जवान था उस समय यदि मेरी ऐसी कद काठी होती तो स्कूल में, कॉलेज में, समाज में मेरा एक अलग रुआब बनता, मैं एक अलग रोबीला छवि दिखाता। और इस बच्चे के ऊपर उस चाचा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। बहुत ज्यादा उस बाल मन को ठेस पहुंचती है उस जगह पर। हम सभी यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे 6 ग्रुप बनाए गए हैं, निसंदेह किसी एक का बढ़िया होगा और किसी एक का सबसे खराब होगा। बढ़िया वाला को देख करके बाकी जो सेकंड आए होंगे वो क्या सोचेंगे, चलो हमारा ठीक था, थोड़ा ग्रुप 1 गड़बड़ किया होता ना तो हम फर्स्ट होते। लास्ट वाला क्या सोच रहा है, ओह मिस हो गया, थोड़ा सा हम ठीक कर देना तो हम 4 हो जाते। ये इसलिए चूंकि हम सभी यहाँ व्यस्त हैं, हम लोग का मेंटल इंटेलेक्चुअल पावर बहुत बैलेंस हो चुका है, किशोरावस्था हम बिता चुके हैं। लेकिन ये किशोर, इसके मन पे ये प्रभाव पड़ता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड इसके जैसा नहीं है, और वो अपने घर मायूस करके आ जाता है और अपना पूरा ध्यान उसी पल से बॉडी को बनाने में, कसरत करने में, शरीर एक अच्छा गठीला शरीर बनाने में, ताकि लोग उससे प्रभावित हो के चक्कर में लग जाता है। बदलीपुर में ये दोस्तों की टोली है। बदलीपुर में एक पुराना सा पुल है, वो पुल उसमें थोड़ा सा छेद हो गया है, वहां से पानी निकल रहा है और वो बच्चे आते हैं इस बालक के पास, जिसका नाम है अदरक। अदरक एक ऐसा दोस्त में उनके गांव का लड़का है जिसके पास विचार बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी प्लान करता है। ये बच्चे बोलते हैं कि भाई गांव पे खतरा है, पानी आने वाला है, हमारे गांव को दहा के बहा के लेके चल जाएगा,
तुम एक काम करो, जाओ हाथी वाले के घर और वहां से हाथी लेकर के आओ। लेकिन वो लड़का बोलता है अदरक सीधे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसके नहीं जाने का भी उत्तर सही है कि मैं फिर जाऊंगा, वो मजबूत कद काठी वाला बच्चा हमको दिखेगा, मैं फिर से एक बार नकारात्मक हो जाऊंगा। लेकिन काफी कहने पर वो जाता है और वहां से हाथी को लेकर के आता है। बाकी उसके जो दोस्त हैं वो उसके मनोबल को उठाने का काम करते हैं, उसको समझाते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उसका व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, उसकी सोच प्रबल होनी चाहिए, उसका कद काठी उसके जीवन में किसी भी प्रकार के पड़ाव को पार करने के लिए कहीं से भी बाधा सिद्ध नहीं होता। उसमें जो 6 पॉइंट दिखाई गई, जिसमें से मैंने छठा जो पॉइंट है चलो बदलाव, उस पॉइंट को पे ये अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा। उस पॉइंट में ऊपर जो 5 पॉइंट है उसमें नहीं, तुम्हें वही पॉइंट दिया, उसी पॉइंट में वो सारे चीज को सम्मिलित किया। चलो बदलाव, ये बदलाव किस चीज में होनी चाहिए देखा जाए, एक एक देखे तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको हम 4 पॉइंट में समझ किए हैं। इस 4 पॉइंट थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला 4 पॉइंट में पहले बता रहा था, अपनी आदत में बदलाव। सबसे पहले हम अपनी आदत में बदलाव, पहला। दूसरा, अपनी सोच में बदलाव, क्योंकि ये चीज हमारे जो आगे बढ़ने के क्रम में, आगे बढ़ने की जो नीति, ये सब बहुत प्रभावित करती है। तो ये अपनी आदत में बदलाव करें, अपनी सोच में बदलाव। तीसरा, अपने व्यवहार में बदलाव करें। और चौथा, जब ये तीनों बदलाव जब खुद में लाएंगे तो अपने आप ही समाज में बदलाव होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अपनी आदत में बदलाव, इसमें क्या होगा? जैसे प्रायः अभी के समय में हम लोग का कोई भी चीज नियम तो नहीं चलता है, न हमारे उठने का टाइम सही है, न सोने का टाइम सही है, न खाने का, न पीने का, न एक्सरसाइज हम दिनचर्या में ढाले होते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? हम शारीरिक स्वस्थ नहीं रहते। और एक कहा जाता है, जब तक आप शारीरिक स्वस्थ नहीं है तब तक ना आपका मेंटल ना आपका फिजिकल, कोई स्वस्थ फिजिकल नहीं स्वस्थ है तो आपका मेंटल भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य विचार, ये सोच हमारे अंदर आना बहुत